स्वामी, हमारी छींकें तो ठीक हो गई, लेकिन इंजेक्शन की वजह से पीड़ा शुरू हो गई है। हमारी भी प्रिय। हाँ प्रभु, हमारी भी। हम एक काम करते हैं, अभी वरदान देके ये पीड़ा खत्म कर देते हैं। नारायण नारायण। माते, माते ये क्या कर रही हैं आप? आप भूल गई माते कि आपने अपनी सभी दैविक शक्तियां त्याग दी हैं माते। अभी आप वरदान नहीं दे सकती माते। नारायण नारायण। तो हम अब क्या करें? माते, पीड़ा सही है। 2 दिनों तक मनुष्य बने रहने का आनंद उठाइए माते। अब तो आप तीनों गायब भी नहीं हो सकते, परंतु हम तो हो सकते हैं माते। हम चलते हैं। नारायण। नारद जी, नारद जी, नारद जी, 2 दिन तक रहिए। आप रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी। नहीं चित्रगुप्त जी, मानव रूप में रहने का प्रण हमने लिया है, तो जो भी समस्या आएगी हमें मानव रूप में उसका सामना करना होगा। नारायण नारायण। महाराज, हमें आपसे यही आशा थी। हमें आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु ये 2 दिन में कोई समस्या ना खड़ी हो। आशा करते हैं। यम सर। भैया जी। यम सर बचा लीजिए, ये आ गया। यम सर ये मार रहा है, बचा लीजिए। कह रहे हैं बच के बताओ, अब देखते हैं हम कैसे बचेंगे। अब आप बचा लीजिए। क्या हुआ भैया जी ब्रो, हुआ क्या? जब देखो जब मामा जी की धमकियां देता रहता है, आज देखो कैसे डर के भाग रहा है। बेटा मारने वाले थे ना, अब मारो। मामा जी किसी से डरते वरते नहीं है, ये तो हमारी चाल थी सर। हम तो चाहते थे तुम किसी तरीके से यम सर के पास आ जाओ, बस हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। बेटा तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी बिल्कुल भी। ये क्या जब अपनी गदा उठाते हैं ना, तो बस ये समझ लो सीधे अंतरिक्ष में ठाक करके घुस जाओ। सर गदा नजर नहीं आ रही आज। हाँ, आज गदा उठ ही नहीं रही है भैया जी ब्रो। उठ नहीं रही है? उठ नहीं रही है मतलब ऐसे कैसे नहीं उठ रही है सर? हाँ भैया जी ब्रो, उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही है? अच्छा बेटा, तुम लोगों के लिए सर का मुक्का ही काफी है। जब ये ऐसे करते हैं ना, सीधे धरती के ना घुस जाओगे घप करके। भैया जी ब्रो, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हम ये युद्ध 2 दिन के बाद कर सकते हैं? हाँ। नहीं, ये आज ही पिटेगा हमारे हाथों से, भले ही 2 दिन बाद फिर से पीट लें। अभी चखाते हैं मजा इसको। भैया टाइम्स एक मिनट बस। सर हिल क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे सर? बहुत बुरा मारेंगे सर, इज्जत का सवाल है सर, बता दीजिए इनको। भैया जी ब्रो, आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास एक सुझाव है। मामा जी जानना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। भागिए! माते चलिए, हमें इन्हें रोकना होगा। चलिए। अरे यम सर, अरे अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? भैया जी ब्रो, हमने अपनी शक्तियां 2 दिनों के लिए त्याग दी है। हम साधारण मनुष्य की तरह हो गए हैं। अरे मामा जी नाराज हो रहे हैं, पहले भी तो साधारण मनुष्य थे। अरे नहीं। अरे रुक जाओ, कहां तक भागोगे? कौन है टकराने वाला? अरे क्षमा। अरे यम जी महाराज, ये क्या कर रहे हो? वैसे यहाँ कांड हो रखा है, ऊपर से आप धक्का दे रहे हो। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारे पीछे गुंडे पड़े थे। क्या गुंडे? यम जी, आप तो हमेशा गुंडों की ठुकाई किया करते हो और आज खुद भाग रहे हो। ठुकाई ना करने का व्रत है क्या? आपको कैसे पता? स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ प्रिय, हम ठीक है, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिलनप्रीत जी? यम जी महाराज, कोई गुंडे बैंक लूटने आए थे। इससे पहले कि भाग पाते हमने चारों ओर से घेर लिया उनको। अद्भुत। प्रभु, और एक समस्या। हाँ चित्रगुप्त जी। रात तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
इंस्पेक्टर, अपनी बटालियन हटा ले, नहीं तो इसकी खोपड़ी गई। ना थारी धमकियों से हम नहीं डरते, छोड़ दे उसे, वरना कोई नहीं बच पाएगा यहाँ से। छोड़ उसको। अरे मेरी बात सुनो, देखो डरो इनकी धमकियों से, ये गोली मार देंगे सच में। मेरे साले, मैं जीजा हूँ तुम्हारा। हेलो, मेरी बात सुनो, मुझे प्रभु प्रभु, समस्या पे समस्या। अरे सोच क्या रहे हो, मुझे बचाओ पहले। देखो ये मेरे साले हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। एक बार गुस्सा मारा था किसी को, सीधा आसमान में पहुंच गया था। ये चुप कर। अरे मिस्टर यम, मैं तुम्हारी बहन का सुहाग हूँ ना, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। देखो ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो प्लीज। यम सर, एक ख्याल आया, जल्दी आइए। हाँ, बोलिए। ऐसी सिचुएशन में मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते, आप ही को करना होगा जो करना होगा। कीजिए बस। हमारे पास शक्ति होती तो अवश्य करते, किंतु इस वक्त हम विवश हैं। नहीं स्वामी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बबलू के पापा को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे यहाँ मेरी जान पे बनी आई है, तुम मीटिंग क्या कर रहे हो? हाँ, आप रुकिए बबलू पापा। प्रिय, अब तो हमारे पास केवल एक ही चारा है, पिता सूर्यदेव से बात करनी होगी। लेकिन प्रभु हम कैसे करेंगे, आप तो गायब भी नहीं हो सकते। इसका उपाय है हमारे पास, आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये किधर चले गए? पिता सूर्यदेव, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, हमें कृपया अपने पास बुला लीजिए, हम स्वयं नहीं आ सकते। शीघ्र कीजिए पिताश्री, शीघ्र। कांस्टेबल, जरा देख यम्बा कित गए हैं। नहीं है। अरे ये किधर चले गए मिस्टर यम? वो अपने पिता सूर्यदेव से मिलने गए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी जान पे बनी हुई वो अपने पापा को मिलने गए इस टाइम। मुझे बचा लो प्लीज। अरे बचा ले। देखो तुम मेरे प्यारे साले हो ना। इंस्पेक्टर, सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, हटा ले अपनी बटालियन, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। भाई से मेरी बात। चुप कर। मुझे चित्रगुप्त जी। पिताश्री, आप तो हमारी दुविधा से भली भांति परिचित है, कोई सुझाव दीजिए। यमराज, आपने स्वयं 2 दिन के लिए अपनी सारी शक्तियां त्यागी हैं। जब तक ये समय समाप्त नहीं हो जाता, न तो आपको ये शक्तियां वापस मिल सकती हैं और न ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिताश्री, अनर्थ हो जाएगा, कोई तो हल होगा। पिताश्री, हम आपसे आग्रह करते हैं, कोई तो हल बताइए। एक हल है। यमराज, इस मुखौटे में तीनों लोगों की शक्तियां समाहित हैं। जो भी व्यक्ति इस मुखौटे को पहनेगा वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं होगा, परंतु आप इस मुखौटे को नहीं पहन सकते क्योंकि आपने स्वयं अपनी शक्तियों का त्याग किया है। परंतु यह मुखौटा आप किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को पहना सकते हैं और कार्य समाप्त होने के पश्चात यह मुखौटा आपको हमें वापस करना होगा।
विश्वसनीय व्यक्ति जो उसकी शक्ति के लालच से डगमगाए नहीं, ऐसा तो एक ही व्यक्ति है। धन्यवाद पिताश्री। किए थे जो ऐसे साले मुझे मिले। इस देश में जीजा को भगवान बराबर समझा जाता है, मुझे ऐसे ही साले मिलने थे। हाँ? क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बस ये पूछना चाहता था, आपके साले हैं? कोई नहीं भाई साहब, एक जीजा ही दूसरे जीजे का दर्द समझ सकता है। चुपचाप खड़ा रह वरना यही ठोक दूंगा तेरे को, समझा? चित्रगुप्त जी, प्रिय, स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने क्या कहा? राय यमराज जी, कित गए थे आप? अपने जीजा जी को अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए थे आप? हम इसी समस्या का हल लेने गए थे पुत्र। हल? ये मुखौटा। राय यमराज जी, वो मजाक करने का वक्त नहीं है। लाखों रुपए लूटने आए वो। ये मुखौटा देख के डरकाओगे क्या उनको? देखिए, ये मुखौटा क्या कर सकता है ये तो हम अभी आपको नहीं समझा सकते पुत्र, किंतु बस आपसे इतनी विनती करते, हमें एक बार भीतर जाने दीजिए। रा कैसी बात कर रहे हो यमराज जी? वो लोग अंदर बंदूकें लेके खड़े हैं। अगर आपको कुछ, कृपया हमें भीतर जाने दीजिए मिलन प्रिंस पुत्र, क्योंकि बबलूक पापा और बाकी सबके प्राण बचाने के लिए अति आवश्यक है कि हम भीतर जाएं। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या करूं? रायम जी महाराज, आपके पुराने बहादुरी के किस्से सोचते हुए आपको जाने दे रहा हूं मैं। ध्यान रहे, पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करना और किसी गुंडे को पता लगना नहीं चाहिए। जी, नहीं पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से जाना, आराम से जाना। चलिए चित्रगुप्त जी। पिता सूर्यदेव ने कहा है कि इसमें तीनों लोगों की शक्ति है और जो भी इसे पहनेगा वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। प्रभु, तो आप ही क्यों नहीं इसे पहन लेते? नहीं चित्रगुप्त जी, हमने व्रत लिया है ना, दैविक शक्तियां त्याग दी है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को पहनाना होगा और हम सोच रहे हैं कि वो विश्वसनीय व्यक्ति कौन होगा। बबलू के पापा। बबलू पापा, आइए। भाई साहब, मेरे हाथ दर्द हो रहे, थोड़ी देर नीचे कर लूं? गोली मार दो, सब दुखना बंद हो जाएगा। ठीक हूँ भाई साहब, कोई नहीं हो, दर्द नहीं हो। प्रभु, यहाँ तो कई सारे लोग बंदूक पकड़ के खड़े हैं, हमें बचना होगा। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा। है, इन लोगों की अच्छे से खातिर तवाज़ो करो, मैं आता हूं अभी। बबलू पापा। कहां से आ गए यहाँ पे? मरवाएंगे मुझे। बबलू पापा, ये मुखौटा हम आपके लिए लाए हैं, इसे आप पहन लीजिए। ऐसे मुझे ये भाषा नहीं आती है, ऐसे वाली कुछ सुनाई नहीं दे। बबलू पापा, ये मुखौटा पहन लीजिए आप। ठीक से बोलिए। अरे नहीं सुनाई दे रहा मुझे। अबे किससे बात कर रहा है तू? मैं तो किसी से भी नहीं। ये बंदूक। बकवास मत कर, हमने भी सुना तू किसी से बात कर रहा था। अच्छा, वो तो मैं अपने आप से ही बात करता रहता हूँ। बलदेव, तू कैसा है? ठीक हूँ भाई, बैंक रॉबरी में फंस गया हूँ। चलो दोनों भाई इकट्ठे ही मरेंगे। चुप कर, वरना गोली मार दूंगा। क्या नमूना है यार, ये दिमाग खराब कर दिया। तू अपना माल निकाल यार, चुपचाप खड़े रहने का। आपके लिए मुखौटा है।
प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं मुखौटा उन्हें दे दो। दे दे? हाँ, ठीक है बबलू पापा, ले लीजिए। ये कोई तोहफे देने का टाइम है बेवकूफो, हम यहाँ मर रहे हैं, तुम तोहफे फेंक रहे हो। अबे खुद से बात करना बंद करेगा? अब कर ली, हो गई, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। क्या छुपा रहा अपने पीछे तो? कुछ नहीं। चल दिखा इधर। ये बैंक वालों ने मेरी बेटी के लिए गिफ्ट दिया था। दिखा जरा। बबलू पापा ये क्या कह रहे हैं? अगर ये मुखौटा किसी और ने पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, कुछ अजीब सा ही लगता है। ये मैं पहनता हूं, तू एक काम कर, मेरा सेल्फी लेना जरा। अगर इन्होंने ये मुखौटा पहन लिया तो तीनों लोगों की शक्ति इनमें आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। स्वामी इधर आओ। तू यहीं पे चुपचाप खड़ा रह और ये पकड़ अपना। यस बॉस। 10 मिनट का वक्त दिया इन लोगों को। अगर पुलिस फोर्स नहीं हटी तो समझ लो ये बम से पूरी बैंक को उड़ा देंगे। नहीं बचे प्रभु, अब तो बबलू पापा ही हमें बचा सकते हैं। जीवन के आखिरी 10 मिनट बचे हैं भगवान, मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि इन तीनों को सद्बुद्धि आ जाए। कोटा मुकोटा। स्वामी, बबलू के पापा ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्यों ना हम उन्हें संदेश लिख कर दे। अद्भुत माते, अद्भुत। प्रभु हम कागज ढूंढते हैं। प्रभु मिल गया, कागज मिल गया, हम अभी आते हैं। शीघ्र चित्रगुप्त जी, शीघ्र संदेश लिखिए। जी प्रभु। बबलू पापा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम यहाँ मर रहे हैं और ऐसे टाइम पे ये बैंक में कचरा फेंक रहे हैं, ये मेंटल है। उठा रहा हूँ। आखिरी टाइम पे भी मास्क पहना के फोटो खींचेंगे मेरे साथ।